हेलो, अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। कैसे हैं ट्रेडर्स? आज हम जो डिस्प्ले पे इंडिकेटर नज़र आ रहा है इस पे हम बात करेंगे। तो इसकी सेटिंग पे बात करेंगे, इसका बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है उस पे बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको इसका डाउनलोड करने का तरीक़ेकार बताता हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो उनको सिर्फ डाउनलोड फाइल ही चाहिए होती है, उनको सेटिंग वगैरह नहीं चाहिए होती है, फिर वो बाद में उनको एरर आता है। तो इसीलिए आप लोगों ने वीडियो कोशिश करें पूरी देखें, ताकि जो भी इसमें इंडिकेटर की सेटिंग बीच में से चेंज होती है, जो भी मैं सेटिंग चेंज करूं तो आप भी उस सेटिंग को चेंज कर लिया करें और फिर इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल किया करें जैसे वो होता है। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी डाउनलोडिंग का तरीकेकार बता देता हूँ। नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चैनल के ना होता है टेलीग्राम चैनल का लिंक। जैसे ये वीडियो है ना, जैसे ये वीडियो बनी हुई है रिसेंट, तो इस वीडियो के नीचे ही इसकी डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का चैनल होगा। जिन लोगों का टेलीग्राम चैनल ओपन नहीं होता तो वो वीपीएन लगा लें या प्रॉक्सी के जरिए अपना टेलीग्राम चैनल मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। और शाही ट्रेडर फोरेक्स आप वैसे मैनुअल भी टेलीग्राम पे लिखेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो चैनल जो भी वीडियो होती है उसके नीचे ही उसकी फाइल होती है। तो फाइल को आपने सिंपल ऐसे सेव एज करना है, तो जहां पर आपने इसको सेव करना है उस फाइल को सेव कर लेना है। तो अब चलते हैं इसकी सेटिंग की तरफ और इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं जी। ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर आपको डाउनलोड फाइल इसकी मिल जाएगी। तो इसको आपने कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद जस्ट फाइल में आना है, यहाँ पर फाइल में आने के बाद ओपन डाटा फोल्डर में आना है, MQL4 में आना और इंडिकेटर में आके आपने सिंपल इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आपने वापस उसी फाइल पर जहाँ से इंडिकेटर कॉपी किए हैं वहां पर दोबारा जाना है, जहाँ पर इसकी टेम्पलेट पड़ी होगी। ये टेम्पलेट पड़ी है 3 के नाम से, इसको कॉपी करना है। तो फिर से आना है, यहाँ पर ओपन डाटा फोल्डर में आना है। ओपन डाटा फोल्डर में आने के बाद आपने टेम्पलेट में आके इसको पेस्ट कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो फिर आपने यहाँ पर आना है और इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं यहाँ पर कोई और टेम्पलेट एक दफ़ा लगाता हूँ, ये वाली है फॉर एग्जांपल, ये वाली है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं लगाता हूँ टेम्पलेट 3 बूम वाली। ठीक है, ये देखें अब 3 बूम वाली यहाँ पर ये टेम्पलेट लग गई है। तो मैंने अभी एक दो पैरा पर और लगा के दिखाता हूँ, फिर इसको आपकी वो सेटिंग और टाइम फ्रेम का बताता हूँ कि कौन सा यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है। सबसे पहले OD/USD पर हम चलते हैं कि OD/USD पर इसके सिग्नल को अपनी कॉपी करना कैसे करना। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका ये टेलीग्राम चैनल भी है। यूट्यूब पर भी आपको ये वाला इनका चैनल भी मिल जाएगा जिन लोगों ने ये इंडिकेटर बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या, इस लाइन पर अगर हम क्लिक करें, इसका डाटा डाटा भी शो नहीं करवा रहा है। ये एक सपोर्ट का काम कर रही है, ये एक सपोर्ट है। और ये वाली एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो हमने काम कैसे करना है कि ये अगर रेजिस्टेंस से पहले रेजिस्टेंस से पहले बात को गौर से सुनना है कि अगर तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर अगर ये वाली ब्लू लाइन बनी हुई है रेजिस्टेंस है, तो इस पर अगर वो सिग्नल दे रहा है बाय का, जैसे यहाँ पर बाय का सिग्नल दे रहा है तो आपने फिर बाय करना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस नहीं है तो ये बाय का सिग्नल दे रहा है, तो फिर आपने इस सिग्नल को इग्नोर करना है। जैसे कि ये इसकी एक सपोर्ट पड़ी हुई थी, यहाँ पर एक सपोर्ट पड़ी हुई थी, इसने हमें बाय का सिग्नल दिया तो भी ही हमारा बाय का सिग्नल वैलिड हुआ है। अगर यहाँ पर ये ब्लू लाइन ना होती तो सिग्नल देता तो हमारा ये सिग्नल वर्किंग नहीं करेगा। ठीक है, जहां पर इसकी सपोर्ट है तो आपने सपोर्ट के पास से ही इसको सिग्नल को उठाना है। अब देखें यहाँ पर इसने ओल्ड सपोर्ट यहाँ पर थी, यहाँ पर थी, और यहाँ पर देखें रीसेंट ये मार्केट ऊपर गई है फिर सपोर्ट बनाई है, तो फिर आपने जब सपोर्ट बन जाए तो फिर इसको बाय करना है। अब ये देखें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, ये रेजिस्टेंस है, यानी एक हाई लगा हुआ, हाई पे जाके ये सिग्नल देगा तो तब आप इसको सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये हमें यहाँ पर सिग्नल देता है, जाके इस लाइन पर सिग्नल देता तो आप सेल कर सकते हैं, इस लाइन पर सिग्नल देता है सेल कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये जो सारे रेजिस्टेंस है इनके पास जाके अगर आपको सिग्नल दे तो अब करना है। यहाँ ये रिफ्रेश
फ्रेश जोन बनाए, तो फिर जैसे ये फ्रेश जोन इसने बनाया, ओल्ड तो कोई नहीं थी, लेकिन इसने फ्रेश जोन बनाया, मार्केट ऊपर आई, फिर ट्रेस हुई, तो फिर आपने इसको यूज करना है। तो कोई भी इंडिकेटर होता है, पहले उसकी सेटिंग को समझा करें। इंडिकेटर की एक सेटिंग लगी होती है कि उन्होंने अपनी मर्जी से उस सेटिंग को सेट किया होता है। जैसे ही वो सेटिंग पर मार्केट जाती है तो वो हमें सेल बाय का सिग्नल दे देता है। तो हमने वैसे नहीं करना, हमने कुछ कुछ अपने माइंड से भी उसमें एडजस्टमेंट करनी है कि मार्केट किसी सपोर्ट पर है, किसी रेजिस्टेंस पर है, डिवर्जेंस बन रही है क्या, इस तरह आपने किसी स्ट्रेटजी के साथ इसको लेके चलना है। जैसे कि ये अब जेपीबी यूएसडी का चार्ट है, अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने एक हमारे पास क्या थी, सपोर्ट थी, और सपोर्ट पर हमें सिग्नल दिया तो सिग्नल वायलेट हुआ ना, सिग्नल की एक्यूरेंसी हुई ना हमारे पास। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने एक ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर दी, मार्केट नीचे आई ऊपर गई। यहाँ पर अगर हमें छोटे टाइम फ्रेम पे सिग्नल मिलता तो हम इसको कॉपी करते, यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे मिलता तो फिर कॉपी करते, यहाँ पर मिलता तो फिर कॉपी करते। अब यहाँ पर मार्केट है, इस बॉक्स में अगर हमें ये छोटे टाइम फ्रेम पे सिग्नल देगा तो हम कर सकते हैं, कोशिश करें ज्यादा H1 पर ही इसको, यहाँ पर इसको यूज करें। अगर हम इसको थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे लगाएं तो हायर टाइम फ्रेम पे देखें कि मार्केट की ये स्पोर्ट थी, ये स्पोर्ट थी, यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी उठ के। तो अब मार्केट वहां पर आगे टच हुई है तो सिग्नल हमें बाय का मिला, तो तब ही हमें बाय करना है, अदरवाइज हमें बाय नहीं करना। यहाँ पर इस जोन पर हमें बाय नहीं करना जब तक कि मार्केट हमारी किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास नहीं पहुंचेगी। जैसे इसको थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये कह रहा है कि बाय का सिग्नल है। अब बाय का सिग्नल तो ये यहाँ पर दे रहा है बाय का, लेकिन ओल्ड स्पोर्ट यहाँ पर नीचे पड़ी हुई, ये पड़ी हुई, ये पड़ी हुई, इसके नीचे पास आए तो हमारे लिए ये बेस्ट सिग्नल होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपने किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास इसको जाने के जाएगी तब इसके सिग्नल को, अदरवाइज ये आपको हमेशा लॉस ही देगा। ठीक है, और डाउनलोड करने का मैंने तरीकेकार बता दिया है, इंस्टॉलेशन का भी तरीकेकार बता दिया है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी होती है तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी चैट करके आप लोग अपनी वो सारी चीज़ें जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, इसको कॉपी करने का मसला आ रहा है, वो आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।